बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबलरी के 5 वर्ड सीखेंगे। आज की वीडियो में जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं, आइए देखते हैं वो कौन से हैं। पहला वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है रिडंडेंट। ये एडजेक्टिव है और ये इस्तेमाल होता है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो फालतू हो या बेकार हो, या फिर इसका एक और मतलब होता है किसी कंपनी में अगर कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाए या बर्खास्त कर दिया जाए या उनकी ज़रूरत ना रहे, तो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। विदाउट जॉब बिकॉज देर इज़ नो मोर वर्क अवेलेबल फॉर यू इन ए कंपनी। नॉट नीडेड और यूज़फुल। जैसे तस्वीर में बेकार तफसील है, तो इसका सेंटेंस होगा द पिक्चर हैज़ टू मच रिडंडेंट डिटेल। इसी तरह 8 परमानेंट स्टाफ मेंबर्स वर मेड रिडंडेंट। यहाँ पे ये बर्खास्त के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। इसके सिनोनिम्स होते हैं एक्सेस, एक्स्ट्रा, स्पेयर, सैक या फिर डिसमिस। सेकंड वर्ड है स्कफल। इसका मतलब होता है अगर दो लोगों के दरमियान जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों, या फिर दो ग्रुप्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों, उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, तो उसको स्कफल कहते हैं। ए शॉर्ट एंड नॉट वेरी वायलेंट फाइट और स्ट्रगल। अब हम देखेंगे इसका सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। वो फोटोग्राफर के साथ झगड़े में मुलव्वस था। He was involved in a scuffle with the photographer. एक और सेंटेंस देखते हैं। Several chairs were knocked over in the scuffle. इसके सिनोनिम्स होते हैं बैटल, क्लैश, कम्बैट, कॉन्फ्लिक्ट, और उर्दू में इसको कहेंगे गुत्थम गुत्था होना, धींगा मुश्ती करना या फिर झगड़ा करना। थर्ड वर्ड है इनकार्सरेट। ये वर्ब है और ये कहते हैं कैद करने को या फिर असीरी को। टू पुट somebody in prison or in another place from which they cannot escape। जैसे हज़ारों मज़दूर कैंपों में कैद थे। Thousands were incarcerated in labor camps। इसका सिनोनिम होता है imprison। फोर्थ वर्ड है मज़लिंग। मज़ल वर्ब है और मज़ल कहते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये डॉग है और इसके मुंह के ऊपर एक केज लाइक स्ट्रक्चर चढ़ा हुआ है। ये मज़ल है। ये इस वजह से चढ़ाया जाता है ताकि काट ना सके कुत्ता किसी को। जैसे अगर कोई वेट है, उसके पास कोई डॉग आता है ट्रीटमेंट के लिए और वो उससे फेमिलियर नहीं है, तो उसको काट भी सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो उसके मुंह को इस तरह से कवर कर दे, और इससे क्या होता है कि एक तरह से मुंह बंद हो जाता है जानवर का। इसी तरह अगर किसी इंसान के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाए, टू प्रिवेंट somebody फ्रॉम सम एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन इन पब्लिक एज दे वांट टू, यानी कि आप किसी इंसान का मुंह बंद कर दें, मुंह बंद करवा दें उसका, तो उसके लिए भी ये वर्ब इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने हुकूमत पर प्रेस की ज़बानबंदी करने का इल्ज़ाम लगाया। They accused the government of muzzling the press. Dogs must be kept muzzled. इसका सिनोनिम है गैग, ज़ुबान बंदी करना या फिर किसी जानवर का मुंह बंद करना। इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वर्ड है elicit। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है to get information or reaction from somebody often with difficulty। जैसे I could elicit no response from him। इसके सिनोनिम्स होते हैं educe, evoke, inspire, raise, और उर्दू में इसको कह सकते हैं हम जवाब निकलवाना या फिर आश्कार करना। जैसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि उगलवाना, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर चाहें तो कमेंट्स में इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।